भगवान बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार किए और अपने अनुयायियों को अनेक महत्वपूर्ण संदेश दिए। उनके संदेश मानव जीवन को समझने, पीड़ा से मुक्त होने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनका शिक्षण सरल, व्यवहारिक और गहन है। बुद्ध ने मुख्य रूप से दुख का कारण, दुख की समाप्ति और दुख से मुक्ति के मार्ग पर जोर दिया। इसे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। यहाँ उनके संदेशों का विस्तार से वर्णन किया गया है। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के माध्यम से जीवन की वास्तविकता को समझाया। ये सत्य जीवन की समस्याओं और उनके समाधान पर आधारित हैं। 1. दुख। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख अपरिहार्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के रूप हैं। इसके अतिरिक्त इच्छाओं का असंतोष और किसी चीज को खो देने का डर भी दुख का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि जब हम जीवन की क्षणभंगुरता को नहीं समझते तो हम दुख का अनुभव करते हैं। 2. दुख का कारण। बुद्ध ने बताया कि दुख का मुख्य कारण तृष्णा, इच्छा या लालसा है। ये तृष्णा भौतिक सुख, संपत्ति और स्थायित्व की होती है। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। इसके अलावा अज्ञानता, अविद्या भी दुख का कारण है, क्योंकि ये हमें सच्चाई को देखने से रोकती है। 3. दुख की समाप्ति। बुद्ध ने ये भी सिखाया कि दुख का अंत संभव है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्त हो जाता है तो वह शांति और निर्वाण, आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्त कर सकता है। निर्वाण वह अवस्था है जहां मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग। दुख से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को अपनाने का सुझाव दिया। यह मार्ग व्यक्ति को नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा की ओर ले जाता है। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और अनुशासन स्थापित करने का मार्ग है। इसमें निम्नलिखित 8 तत्व शामिल हैं। सम्यक दृष्टि, सच्चाई को समझना और 4 आर्य सत्यों को स्वीकार करना। सम्यक संकल्प, मन को बुराई, द्वेष और हिंसा से मुक्त रखना। करुणा और परोपकार के विचार रखना। सम्यक वाणी, सत्य बोलना, कटु और अनावश्यक बातों से बचना। झूठ, अपमान और गपशप न करना। सम्यक कर्म, अहिंसा का पालन करना, चोरी न करना और शुद्ध आचरण रखना। सम्यक आजीविका, ऐसा व्यवसाय अपनाना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए और नैतिक मूल्यों का पालन करे। सम्यक प्रयास, बुरे विचारों और आदतों को रोकना, अच्छे विचारों को बढ़ावा देना। सम्यक स्मृति, अपने शरीर, मन और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना। वर्तमान में जीना। सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर और शांत बनाना। मध्य मार्ग। बुद्ध ने मध्य मार्ग का महत्व बताया, जो अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या के बीच का रास्ता है। उन्होंने कहा कि जीवन में संतुलन बनाना आवश्यक है। न तो केवल इंद्रियों के सुख में लिप्त होना सही है और न ही अपने शरीर को कठोर यातना देना। कारण और परिणाम का सिद्धांत। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर क्रिया का परिणाम होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे सुखद परिणाम मिलता है और बुरे कर्मों का परिणाम दुख होता है। ये सिद्धांत व्यक्ति को नैतिकता और जिम्मेदारी का पाठ सिखाता है। क्षणभंगुरता। बुद्ध ने सिखाया कि इस संसार की हर चीज अस्थायी है। ये शरीर, भावनाएं, संबंध, संपत्ति और यहाँ तक कि दुख भी स्थायी नहीं है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तो वह अपने मोह और तृष्णा से मुक्त हो सकता है। अहिंसा और करुणा। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा को अपने जीवन और शिक्षाओं का केंद्र बनाया। उन्होंने कहा कि सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। दूसरों को कष्ट देने से बचना चाहिए और उनके सुख के लिए काम करना चाहिए। ध्यान और आत्मा अवलोकन। बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे प्रभावी साधन बताया। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को स्थिर और शांत कर सकता है। आत्मा अवलोकन से वह अपने अंदर की कमजोरियों और तृष्णाओं को पहचान सकता है और उन्हें दूर कर सकता है। आत्मनिर्भरता। बुद्ध ने ये भी सिखाया कि व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं पर निर्भर रहना चाहिए। उन्होंने कहा, अब दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सच्चाई की खोज में दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने ज्ञान और प्रयास पर भरोसा करना चाहिए। सामाजिक समरसता। बुद्ध ने समाज में समानता और समरसता का संदेश दिया। उन्होंने जाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव को नकारा और कहा कि सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने करुणा, परोपकार और दूसरों की मदद करने की शिक्षा दी। निर्वाण। बुद्ध का अंतिम संदेश निर्वाण प्राप्त करने का था। उन्होंने कहा कि यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं, तृष्णाओं और अज्ञानता से मुक्त हो जाता है।
निर्वाण शांति, आनंद और मोक्ष की अवस्था है। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध के जीवन और उनके संदेशों का उद्देश्य मानव जीवन को दुख से मुक्त करना और आत्मज्ञान की ओर ले जाना था। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और जीवन को गहराई से समझने और सुधारने में मदद करती हैं। उनका संदेश है कि यदि व्यक्ति सही दृष्टिकोण और मार्ग अपनाए तो वह अपने जीवन को शांतिपूर्ण और सुखमय बना सकता है। धन्यवाद।